जी बताइए। बच्चा, जी आपने जैसे प्रश्न किया कि भगवान किसका पास रहता है और किसका पास नहीं रहता, तो बच्चा नर के पास भगवान नहीं रहता है। जी जिसके अंदर नारायण होते हैं उसके पास भगवान होते हैं। तो नारायण का मतलब का आयन मन शीशा। जी एक शीशा के दर्पण के पास जैसा आप कीजिएगा वो दर्पण वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब कहता है कि आपके साथ जैसा जो व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करना कोई अपराध नहीं है। अपराध तो वह है कि कोई अपराध कर रहा है और वह अपराध को सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो आप अपराधी हैं। अपराध सहना अपराधी है, ने करने वाला तो अपराध है ही है, लेकिन सहने वाला उससे डबल अपराधी होता है। लेकिन नारायण वही होता है उसका रिफ्लेक्ट जवाब दे है, उसे नारायण कहते हैं। नर माने पुरुष, आयन माने शीशा। जो पुरुष शीशा के दर्पण की तरह चमकता है और समाज को चमकते हुए काम करके दिखलाता है वही नारायण कहलाता है। जैसे सांप, मान लीजिए एक सांप, एक मिसाल देता हूं कि सांप जैसे संसार में बहुत है, तो सभी सांप में प्राण है, ऐसे नहीं कि बिना प्राण का सांप है। तो सभी सांप में प्राण है, परंतु प्राण रहते हुए जिस सांप ने भगवान को ध्यान याद न करते हुए तपस्या करते हुए जीव जंतु भी भगवान को याद करता है, तो जो सर्प ईश्वर को इच्छादारी कर लेता है, ध्यान लगा लेता है, पूजा उपासना करता है, किसी किसी जीव को नहीं खाता है, उपवास करता है, तो ऐसे उपवास करने वाला सर्प जो होता है वह इच्छाधारी हो जाता है और 100 वर्ष के बाद उसके अंदर में मणि प्राप्त होता है। और आत्मा तो ही है, प्लस मणि प्राप्त हो जाता है। तो मणि प्राप्त होने के कारण क्या होता है कि अर्धरात्रि में जाकर जंगल में मणि को उगिल देता है और उस उगलने से प्रकाश हो जाता है और प्रकाश में कीड़ा फतिंगा जो आता है उसको खा के वो पेट भर के अपना बिल में चला जाता है मणि को लेकर। उसे कहते हैं सर्पों में मैं मणि हूं, तक्षक नाग। भगवान कहते हैं मैं सर्पों में मैं तक्षक नाग हूं। जैसे भगवान शिव के गले में है वो सांप हूं, मैं मणि वाला हूं, मैं इच्छाधारी हूं, मैं जो चाहूं सो रूप धारण कर सकता हूं। उनका नाम है इच्छाधारी नाग। वो सर्पों में तक्षक नाग सबसे बड़ा नाग होता है। जिस प्रकार पर्वत कहते हैं, पर्वत पर्वत पहाड़ पहाड़, तो पहाड़ों में सबसे बड़ा ऊंचा जो शिखर है, चोटी है, जैसे हिमालय। तो भगवान कहते हैं मैं पर्वतों में मैं हिमालय हूं। हिमालय जी कहते हैं कि पर्वत जो आपके नजर में सर्वश्रेष्ठ लगे समझिए कि उसमें परमात्मा का वास है, और जो सर्वश्रेष्ठ न लगे वह वास नहीं है। पीपर के पेड़ में 33 करोड़ देवताओं का वास है, लेकिन वह श्रेष्ठ नहीं है। मूर्ख होने से श्रेष्ठ मानकर पूजा करता है, लेकिन उस पेड़ से भी सर्वश्रेष्ठ जो है चंदन का पेड़ है जी। एक पीपल का पेड़ को एक हाथ का डंगी काट के ले जाकर बाजार में बेचो बच्चा, तो कितना पैसा मिलेगा? 1 रुपया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन एक बीता चंदन का डाल का काट के ले जाके तुम बाजार में रख दो तो उसका अच्छा दाम मिल जाएगा। तो चंदन, वृक्षों में मैं चंदन हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं, सागर में मैं हिंद महासागर हूं। परमात्मा का सब जगह स्थान बना हुआ है। 84 लाख योनि में 84 रूप में परमात्मा विद्वान है, लेकिन उसको हम सब समझते नहीं को कहाँ है। परमात्मा कहते हैं हिमालय तो बहुत बड़ी बात है, मैं एक पत्थर के भी अंदर हूँ, एक छोटा सा कण के अंदर भी हूँ, मैं मुझको पहचान नहीं पाता। लो जब छोटे कण के अंदर आता है वो कण का नाम हो जाता है पारस। हर पत्थर को तुम बच्चा उठाकर लोहे में सटाओ, सोना नहीं बना सकता, उसकी क्षमता नहीं है। लेकिन पारस पत्थर मिल जाए तो उस पत्थर को लोहे में सटाओ तो सोना बनाने का क्षमता है। तो पारस पत्थर में भी परमात्मा का पारसनाथ नाम है उसका, पारसनाथ। पत्थरों में पारसनाथ है, हिमालय में परमात्मा है, चंदन में परमात्मा है, सिंह जानवरों में कहते हैं सभी जानवरों का राजा सिंह, उस सिंह में परमात्मा का वास है। और जिसमें परमात्मा का सिंह में वास है उस सिंह पर बैठने वाले सिंह वासनी माता दुर्गा है। देखते हैं दुर्गा माँ सिंह पर बैठते हैं। सभी जंगलों का जो राजा शेर है, तो शेर के ऊपर सवारी करने वाली हमारी माता दुर्गा है। इसलिए परमात्मा हर जगह में है। इसको हम ज्ञान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गुरु से पूछना पड़ेगा। गुरु ही आपको बताएंगे कि सही में परमात्मा का वास कहाँ कहाँ है, वो बताएंगे। ऐसे तो प्राण रूपी सब जगह संसार में है जी। लेकिन वह सत्य में जिसका विचार, जिसका वाणी, जिसका कर्म, जिसका संस्कार, जिसका रहन सहन सब शुद्ध हो जाता है चरित्र, उसमें परमात्मा का वास हो जाता है। जब परमात्मा का वास हो जाता है तो उस आदमी को क्या कहा जाता है? पुरुषों में क्या है? वो उत्तम पुरुष, जो उत्तम पुरुषोत्तम, उसे नारायण कहते हैं, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। उसमें आत्माओं में महाआत्मा कहा जाता है वही व्यक्ति को जो
में परमात्मा का वास हो। परमात्मा तो ऐसे सब जीवों में है, लेकिन जीव रूप है, शिव रूप नहीं है, उस रूप में नहीं है। वो रूप तो उसी के हृदय में रहता है जिसका हर तरह से आत्मा पवित्र है। हम नहा लिए, लेकिन 50 गो के गंदा गंदा बात हम हृदय में रख ले हैं, गंदा गंदा बात पेट में भर ले हैं, नहा रहे हैं, तो पवित्र नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हमारा नहीं भी नहाया है, अब मेरा मन साफ है,